सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं, खासकर उन सभी साईं परिवारों के लिए जो कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। बहुत सारे साईं परिवार ऐसा बताते हैं कि गुरुदेव हम कर्ज के नीचे दबे हैं, हमारा जो जिससे हमने कर्ज लिया वह प्रेशर बना रहा है, या बैंक से हमने लोन लिया, या कहीं भी हमारा बिजनेस था, बिजनेस के लिए हमने लोन लिया और हो क्या रहा है कि हम एकदम से दिवालिया होने के कगार पे हैं, हम क्या करें। तो ऐसे समयों में देखिए, एक ही द्वार बचता है, प्रभु का द्वार, और वहाँ पर कुछ ही चीज़ें, नाम मात्र की चीज़ें आपको करना है। आप दर दर भटक चुके हैं तो थोड़ा सा उपाय साईं बाबा के सम्मुख आप कर लीजिए। मैं कहता हूँ कि साईं ने जो कहा है ना अपने 11 वचन में कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अनुभूति का विषय है प्रभु। एक बार की कहानी में बताऊं, मुझसे किसी ने पूछा, किसी साईं भक्त ने, कि गुरुदेव हम मंदिर क्यों जाते हैं। अब आप समझिए, मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप डॉक्टर के यहाँ क्यों जाते हैं। उन्होंने कहा जब मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं वहाँ जाता हूँ। मैंने कहा कि हम क्यों जाते हैं मंदिर, क्योंकि उस मंदिर में जो हमको एक ऊर्जा मिलती है, जो हमारा कंसंट्रेशन बनता है, जो हमारे प्रभु वहाँ पर विराजमान है। उस व्यक्ति ने कहा कि पत्थर की मूर्ति में प्रभु कहाँ होते हैं, वो तो कुछ कर नहीं सकते, आप जो चढ़ाना चढ़ाओ। हमने कहा यस, हमारे प्रभु ये कहते हैं जो आपकी श्रद्धा है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसी आपकी श्रद्धा है, जो चढ़ाओगे हम ऐसा ही परिणाम आपको दे देंगे। यही उपाय है, आप पॉइंट समझिएगा, यही करना है। जिस भाव से मैं आज इस उपाय को बता रहा हूँ उसी भाव से आप जाइएगा। करोड़ों नहीं अरबों के कर्जे में आप हों, आपके कर्जे प्रभु के आशीर्वाद से, चाहे वह पहाड़ की ढेर की तरह हो लेकिन बालू की ढेर की तरह वह फिसल जाएंगे, वह कर्जे धीरे धीरे समाप्त होंगे। आपके घर की जो एक स्थिति थी पुरानी, उस स्थिति में आप बहाल होंगे और प्रभु की कृपा बनेगी। तो आइए सबसे पहले आज यह उपाय हम जानते हैं कैसे करना चाहिए। उसके बाद फिर हम बाद में बताएंगे कि इसके लिए यज्ञ हवन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने घर में, अपने घर की मंदिर में सबसे पहला काम, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या करना है। अपने घर की मंदिर को सुबह सुबह जब उठें तो पहले ही अपनी पत्नी से, या खुद अगर आप साफ़ सफाई कर सके तो खुद बोलें कि मंदिर को एकदम से साफ़ सफाई घर की करें, पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा लें। जब घर के मंदिर की साफ़ सफाई करें तो थोड़ा सा जल लें हाथ में। जब आप नहा धो लें, पूजा करने जाए, चारों तरफ छिड़क दें, पवित्रता के साथ मन में भाव बनाएं, और उसके बाद आपको लेकर क्या क्या बैठना है आप ध्यान दीजिएगा। आप बाज़ार से एक नारियल ले लेंगे, जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है नारियल, वह नारियल लेंगे, और एक चुनरी लेंगे। चुनरी वो जो आप साईं मंदिर में दान करते हैं, वह चुनरी लेंगे, और उस चुनरी को उसी नारियल के साथ लपेट देंगे। नारियल को उसी चुनरी में लपेट करके अपने घर की मंदिर में आप बाबा के सम्मुख चढ़ा दीजिए। यहाँ पर आपको करना क्या है, बाबा का 11 वचन 11 बार आपको बोलना है। 11 वचन 11 बार, ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी उपाय है। 11 वचन 11 बार बोलिएगा, और वो जो चुनरी आपने लिया है लपेट के नारियल को बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। और 11 वचन आप सभी लोग जानते होंगे, मैं एक बार बता भी दूं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वा भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले नानन। ये बाबा कहते हैं कि आपके ऋण को मैं नहीं चुका सकता, जो मेरे शरण में ऐसा होता है। और बाबा तो आपके ऋण को जब नहीं चुकाते, आपके साथ हैं, तो इसका मतलब कोई ऋण आप पर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ,
इस सब चीज़ को चढ़ाने के बाद पीला पुष्प अर्पित करिए और कुछ दक्षिणा के रूप में 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो आपकी यथाशक्ति है, बाबा के सम्मुख चढ़ा दीजिए। इतना चीज़ करने के बाद अब यहाँ एक काम करिएगा, आप किसी साईं मंदिर में जाइएगा। ये उपाय किसी भी दिन आप कर सकते हैं, कोई दिन का बाउंडेशन नहीं है, किसी भी दिन ये उपाय करिए स्वच्छता के साथ। जो आपका कर्ज है, जो आपकी चीज़ें हैं, वह बाबा के सम्मुख पहले मन में संकल्प के साथ बोल लीजिए कि प्रभु हमारा ये कर्ज है, ऐसे ऐसे हम कर्ज में दबे हुए हैं, इससे हमको बाहर निकालिए, हमको मार्गदर्शन करिए। ये सब करने के बाद ये 11 वचन बाबा के सम्मुख, वो चुनरी में नारियल, चुनरी कौन सी, बड़ी वाली चुनरी जो बाबा के मंदिर में आपने देखा होगा लोग चढ़ाते हैं चुनरी, वो चुनरी लीजिएगा। और इसके बाद करना क्या है, किसी साईं मंदिर में जाना है आपको, नारियल भी ले लीजिए, घर वाला नारियल, और वो चुनरी बाबा को वहाँ दे दीजिए, पुजारी को देंगे कि प्रभु ये जो चुनरी है बाबा को पहना दीजिए, उड़ा दीजिए, तो वो ले जाके चढ़ा देते हैं। वहाँ जाइएगा तो एक फूल का माला ले लीजिएगा, 108 फूल के माले से बड़ा हुआ माला होगा, क्योंकि बाबा के जो आप देखे होंगे बड़ी मूर्तियाँ होती है, उसको माला पहनाया जाता है। तो मंदिर के बाहर जाएंगे, वहाँ बड़ी पुष्प की माला मिल जाएगी, बोलिएगा 150 रुपये की मिलेगी, कोई टेंशन मत लीजिएगा। बहुत पैसे आप इधर उधर अगर जाया कर चुके हैं कर्ज माफ़ के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ 150-200 रुपये अगर लग रहे हैं तो कोई टेंशन मत लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ यह आप कर लीजिए। इसको आप बाबा के सम्मुख बड़ा वाला पुष्प का माला हार पहनवाइए, एक चुनरी और वह नारियल वहाँ पे चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद जो आपने वहाँ घर में 11 रुपये, 21 रुपये जो भी आपने चढ़ाया था, वह दक्षिणा दान पात्र में बाबा के सम्मुख चढ़ा दीजिए। वहाँ हाथ जोड़कर एकदम विनम्रता के भाव से प्रभु से बोलिए कि हे प्रभु, जो भी हमारे ऊपर कष्ट है, जो भी हमारा कर्ज है, उससे हमको मुक्त कराइए। और जब भी आप शिरडी जा सकें तो शिरडी का दर्शन जरूर करिएगा। ये देखिएगा कि आप कैसे कर्ज से मुक्त हो जाते हैं धीरे धीरे। एक चीज़ यहाँ कहेंगे कि श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करिए। ये नहीं कि जब आपको कष्ट आया तो बाबा के सम्मुख अगरबत्ती लेके खड़े हो गए और उसके बाद बाबा को भूल गए। तो देखिए, कभी भी एक चीज़ जान लीजिए कि पूजा आरते बिरते मतलब ऐसे नहीं होता कि आज किया कल नहीं किया, 10 दिन नहीं किया। पूजा का मतलब होता है कि आप पर डे 5 मिनट ही खड़े हों, कॉन्संट्रेट होके खड़े हों, अपने परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें। पूजा का मतलब ये होता है। तो आपको पर डे अपने प्रभु का आभार व्यक्त करना चाहिए कि आपने इस सृष्टि में मुझे जन्म दिया और मेरा जो भी 2-1 रोटी का भरण पोषण दे रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। क्योंकि गीता में कहा गया है कि क्या लेकर हम आए थे, क्या लेकर जाएंगे, क्यों हम दुखी हैं, क्या हमारा था जो खो गया। तो ये भाव से आप जाइए कि प्रभु के सम्मुख हम जो हैं उनके दास हैं, उनके चरणों की धूल हैं, हमारा कोई चीज़ नहीं है, जो है आपका दिया है। ऐसी भाव से जब आप खड़े होंगे, आप देखिएगा आपके हर कष्ट दूर होंगे और प्रभु के साथ घनिष्ठता आपका बनता जाएगा। इसीलिए कहते हैं जब उस अदृश्य ऊर्जा की आपके ऊपर बरसात होती है तो आप समझ लीजिए कि क्या कहते हैं कि जो एक कमज़ोर भी व्यक्ति होता है वो भी पहलवान बन जाता है। तो एक चीज़ जान लीजिए, कहावत है हमारे यहाँ कि जिसका गुरु जो है दिव्य है, उसका चेला पहलवान होता है। तो जिसका गुरु बलवान, उसका चेला पहलवान। उससे जाइए और आपके गुरु बलवान हैं, यह मान कर जाइए। हमारे बाबा हमारे साथ हैं, यह मान कर जाइए, निश्चित रूप से कल्याण होता है। तो इस उपाय को करिएगा और कुछ गरीबों को फल का वितरण कर दीजिए। ये उपाय करिएगा और आप देखिएगा कि कैसे कर्ज से मुक्त होने के लिए आपको ऑप्शन मिलते जाएंगे, आपका मार्गदर्शन होता जाएगा। धीरे धीरे आप हर कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। ये उपाय ज़रूर करिए, यहाँ करिए या किसी मंदिर में करिए। घर में करने के बाद हो सके तो शिरडी साईं भी दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएं, ये मैं ज़रूर कहूँगा। क्योंकि बाबा के जब दिव्य दर्शन होते हैं उस समाधि की, उस मूर्ति की, तो आपके जीवन के तन मन के जो कष्ट होते हैं वह मिट जाते हैं। इसी भाव से एक चीज़ और कहेंगे कि जब भी जीवन में कष्ट हो, बाधाएं हों, इस प्रकार के कर्ज हों, संतान की प्राप्ति में बाधा हो या किसी भी प्रकार का रोग दोष बार बार घर में आ रहा हो, कलह लड़ाई झगड़े का, दाम्पत्य जीवन का दिक्कत, शादी ब्याह का दिक्कत, तो इसके लिए यज्ञ याजन हवन होता है।
जो हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं उस पर आप आइए, जो भी हमारे लायक है हम ज़रूर बताएंगे। और जो भी आपके नाम से यज्ञ याजन होता है संकल्प लेकर के, तो निश्चित रूप से आप विश्व के कोने कोने में कहीं हों, आपके नाम आपके गोत्र पर संकल्प होकर जब वह यज्ञ होता है तो वह ऊर्जा आप तक जो जाती है और आपका कल्याण होता है। तो इन्हीं भावना से यही कहेंगे, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, जो हमारे लायक है हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।